पलवल। देश में जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होता है, उन शहीदों का भी जिक्र बड़े गर्व के साथ होता है जिन्होंने इस लड़ाई में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद सैनिकों में से एक है गांव सौफ्ता के रहने वाले जाकिर हुसैन, जिनकी शहादत के किस्से बड़े गर्व से उनके गांव में सुनाए जाते हैं। आइए ले चलते हैं पूरी खबर की ओर। बता दें कि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस युद्ध में सेना के 26 अधिकारियों, 21 जेसीओ और 452 सैनिकों ने अपनी शहादत देकर भारत को विजय दिलाई थी। युद्ध में 66 अधिकारी, 60 जेसीओ और 1085 सैनिक घायल हो गए थे। हम ऐसे वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। प्रथला के गांव सौफ्ता के रहने वाले शहीद जाकिर हुसैन के परिवार के लोगों ने बताया, पूरे परिवार में केवल जाकिर हुसैन को ही फौज में जाने का शौक था। 1988 में जाकिर सेना में भर्ती हुए। जाकिर हुसैन लांसनायक थे। उन्हें ग्रेनेडियर्स में शामिल किया गया था। 3 जुलाई 1999 को जब कारगिल युद्ध में लड़ाई करने का ऑर्डर आया तो उस समय शाम हो चुकी थी। 22 फौजियों की टीम पहाड़ी पर जब दुश्मन से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान जाकिर हुसैन ने सटीक निशाना लगाते हुए एक पाकिस्तानी सिपाही की एक आंख में गोली मार दी। गोली मारने के बाद जैसे ही वो चट्टान की ओर से बाहर निकले, दुश्मन की एक गोली सीधा उनके माथे में लगी। उनके बेटों को आज भी अपने अब्बू पर गर्व है। जाकिर हुसैन की पत्नी रजिया बेगम ने बताया, 1982 में उनकी शादी हुई और 1988 में वो सेना में भर्ती हो गए। 1999 में वो शहीद हो गए। उन्होंने बताया, उनके शहीद होने के एक हफ्ते बाद उनको सूचना दी गई। आज भी उनकी कमी परिवार को महसूस होती है। उन्होंने कहा वो अपने छोटे बेटे को आर्मी में भेजना चाहती है। शाहिद जाकिर हुसैन के बेटे अब्दुल ने बताया, जिस समय उनके पिताजी शहीद हुए उनकी उम्र 9 साल के करीब थी और आज भी उन्हें वो समय याद है जब उनके पिताजी को घर लाया गया था। उन्होंने कहा वो अपने बच्चों को अपने पिताजी की वीरता के बारे में बताते हैं और उनका छोटा भाई नवाज शरीफ आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है। शहीद हुए भैया जब 1 हफ्ता बाद पता चली हमें तो। किसी बंदे ने कहा कि उसके पैर में गोली लगी, ये नहीं बोला शहीद हुए। बातचीत तो कुछ ना हो, बस टाइम फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सूचना मिली, लेटर वगैरह आवे भैया महीना में 2 महीना में, उसी से पता चली। ये देश के सेवा के लिए तो जान दी है उन्हें। जब छुट्टी आवे है तब अपने घर पर खूब खुशी से रहे हैं, अच्छी तरह सब कुछ कहवे है भाई बहुत अच्छा है, फौज में अच्छी नौकरी कर रहे हैं। शहीद होने के बाद भी खूब मदद करी सरकार ने, दिक्कत नहीं परेशानी ना हो। सारे लड़का ज़्यादा छोटे वाला, सबसे छोटा जो बच्चा उनके बाद में पैदा हुआ 6 महीने बाद, उसने फौज की तैयारी कर रखी है। ये याद तो देखो आप पता है कि हर वक्त याद रहते हैं। फिर भी ऐसा है जब आप भाई जो आ जाते हैं तो उनका करते हैं सभी का। कभी तो भाई देखो, कभी तो पूरी महसूस हो रहा है। अभी तो है ही है। हाँ, पूरा परिवार में बेटा भी है, बेटी भी है, पोते भी है, नाते नवासे भी है, सभी कुछ पूरा परिवार है। मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक। याद है तो जी आती है जी अपनी। तो जब शहीद हुए थे 1999 में 7वें महीना में 3 तारीख को, तो काफ़ी छोटे थे हम। मैं उस टाइम सबसे बड़ा था और उस टाइम 9.5 साल का था मैं। इतनी होश हवास है। हाँ, फादर मैंने खुद देखे थे जब शहीद हो गए थे यहाँ पे, तो चेहरा वगैरह फिर वर्दी में थे और जो पेटी आती है उनमें उसमें थे। काफ़ी भीड़ थी उस टाइम।
भाई ठीक है, अपने देश के लिए जान दी है, हमें उस पिताजी के ऊपर गर्व है। तो जी जी भाई सबसे छोटा तैयारी कर रहा है फौज की, आर्मी की। उस साल वहीं पढ़ा था वे 5-6 साल आर्मी सेंटर में ही, जबलपुर MP। तो अब वहीं से ही तैयारी कर रहा है वे। उसकी चॉइस थी यही, मैं आर्मी में लगूंगा। हर साल पिताजी को जी वैसे निकलते बढ़ते रहते हैं, समाधि के पास देखते भालते रहते हैं जी। अपने पढ़ पढ़ो के कुल कलाम अपने निकल जाते हैं जी। भाई याद तो हरदम आता है, सबसे बड़ा मैं ही था और मेरे से छोटे छोटे थे सब, बहन भी है। हाँ जी, सुनाते हैं बच्चे को। भाई सबसे बड़ा युद्ध हुआ था 1999 में कारगिल में। ये हमारे फादर ने तिरंगा झंडा लहराया था पहाड़ी पे, तब शहीद हुए थे नारे लगाते हुए। और जो दुश्मन थे जब शहीद होने जा रहे थे, जब गोली लगी थी, जब भी दुश्मन बहुत ख़त्म करे थे उस टाइम, 5-6 दुश्मनों को ख़त्म कर चुके थे जब दम तोड़ा था, ऐसे लोग बताते हैं जी। एक सप्ताह बाद सूचना मिली थी जी हमें। जी हमें एक सप्ताह बताता रहा, मुझे एक सप्ताह बाद पता लगी थी। बोल रहे थे पैर में गोली लगी है, जैसे चाचा था उनको पता लग गई थी भाई शहीद हो चुके हैं, मगर फैमिली में बताया नहीं है। लेडीज़ में रोने रुआराट हो जाता एक सप्ताह पहले। फिर ये बताने लग रहे थे, वहाँ से रेफ़र कर दिया धोलकुआ दिल्ली, लोग हम जा रहे हैं वहाँ देखने के लिए। तो वहाँ से फिर किसी ने सूचना दी थी। फिर उसके बाद जब सैनिक बोर्ड से गाड़ी आई थी, जब सच पता हुआ था गांव में, बस्ती में, पूरे में बस शहीद हो चुके हैं, तब जाके नहीं बाद में डेड बॉडी आई थी। काफ़ी पब्लिक थी उस टाइम।